समुद्र के नीचे क्या है? समुद्र ऊपर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उससे भी कई गुना ज्यादा रहस्य और चीजें अपने अंदर समेटे हुए है। हमारी धरती का अधिकतर एरिया पानी से घिरा हुआ है। इसमें स्पेस से देखने पर हमारी धरती बिल्कुल नीली नजर आती है। अगर बात समुद्र की करें तो पृथ्वी के 70% हिस्से पर समुद्र का ही राज है। मतलब कि 30% क्षेत्र ऐसा है जहां पर इंसान रहते हैं और उस 30% में भी गैसों का भंडार मौजूद है। जब भी विशाल समुद्र को हम देखते हैं तो कई सवाल हमारे जहन में आते हैं, जैसे समुद्र के नीचे क्या है, समुद्र का पानी खरा क्यों होता है, समुद्र में कितना पानी है, समुद्र का पानी कहा जाता है। इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। समुद्र के अंदर की दुनिया की बात करें तो यह काफी रोमांचित कर देने वाली दुनिया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि समुद्र की गहराई में पनडुब्बी सिर्फ 700 मीटर की गहराई तक ही जा पाती है। अगर इससे ज्यादा जाने की कोशिश की जाए तो दबाव या प्रेशर के कारण पूरी पनडुब्बी फट जाएगी। देखा जाए तो समुद्र हमसे काफी करीब है, लेकिन यह समुद्र बहुत बड़ा है और समुद्र की गहराई भी नहीं नापी जा सकती है, क्योंकि इसकी गहराई या इसके तल तक कोई नहीं पहुंच पाया है। की गहराई की बात करें तो सभी सागरों की गहराई अलग अलग मानी जाती है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी अंधेरी होती है और कभी कभी तो ज्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन भी काफी कम हो जाता है। धरती पर इतना दबाव महसूस होता है, समुद्र की गहराइयों में यह 1000 गुना ज्यादा होता है। इतना ज्यादा दबाव की बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ फेल हो जाती है। इस दबाव की सच्चाई यह है कि समुद्र की तलहटी में रहने की 1% से भी कम जगह का अभी तक पता चला है जहां जीव जंतु रहते हैं। विज्ञान की खोज के अनुसार देखा जाए तो अमेरिका से वर्ल्ड के सबसे गहराई वाली जगह की तरफ जाएंगे तो थोड़ा अंदर जाने पर एक यूनिक सा ऑक्टोपस दिखेगा जिसे डम्बो ऑक्टोपस कहा जाता है। 9800 मीटर अंदर जाने पर मरियाना ट्रेंच में आपको कुछ ऐसे जीव दिखाई देंगे जो मछलियों को एक बार में ही निगल जाते हैं। समुद्र की गहराई यानी मरियाना ट्रेंच में आ जाएंगे तो आपको कुछ ऐसी मछलियां भी मिलेंगी जो कभी सोती ही नहीं है। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? समुद्रों और महासागरों का पानी खारा होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ही इसकी वजह का पता है। समुद्र का पानी इतना खारा होता है कि इसे पीने के उपयोग में बिल्कुल भी नहीं लाया जा सकता। आखिर समुद्रों में इतना सारा नमक कहां से आया कि पानी खारा हो गया? इस सवाल का वैज्ञानिक जवाब आज हम बताने वाले हैं। हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी का है और इस पानी का 97% हिस्सा महासागरों और समुद्रों में है। अगर सभी समुद्रों से पूरा नमक निकालकर जमीन पर फैला दिया जाए तो उसकी 500 मीटर ऊंची होगी। नमक के 2 स्रोत हैं। समुद्रों में सबसे ज्यादा नमक नदियों से ही आता है। बता दें कि बारिश का पानी थोड़ा अम्लीय होता है। जो पानी जमीन की चट्टानों पर पड़ता है तो उसका अपरदन कर देता है और इससे बनने वाले नदी के रास्ते समुद्रों में मिल जाते हैं। यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों साल से चली आ रही है। समुद्रों में नमक आने का एक दूसरा स्रोत भी है जो समुद्र तल से मिलने वाले जलीय द्रव है। यह खास द्रव समुद्र में हर जगह से नहीं आते बल्कि दरारों से आते हैं, जिनका पृथ्वी की अंदरूनी सतह से संपर्क होता है। दरारों से समुद्र का पानी पृथ्वी के अंदरूनी सतह के संपर्क में आकर गर्म हो जाता है। इसकी वजह से कई तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि महासागरीय जल में उपस्थित लवणता के कारण समुद्र का जल खारा होता है। महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। मुख्य रूप से लवण इकट्ठा करने के साधनों में नदियां, समुद्र की लहरें, हवाएं, ज्वालामुखी विस्फोट आदि है। समुद्र में कितना पानी है? समुद्र की अपनी एक विशालकाय रहस्यमयी दुनिया है। समुद्र इतना बड़ा है कि पूरे समुद्र को अब तक कोई नहीं घूम पाया है और न ही समुद्र की असली गहराई कोई जान पाया है। पूरे समुद्र में कई गुफाएं और चट्टानें हैं। इसके साथ ही कई तरह के जीव समुद्र में रहते हैं, जिनमें